नागर पंचमी, जिसे हम लोग नाग पंचमी के नाम के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नाग पंचमी के कार्यों के पीछे छुपे विचार। भूमिका। वेदों के अनुसार जीवित लोगों का हर कार्य खाने से लेकर सोने तक आध्यात्मिक विचारों से भरा हुआ है। इस तरह के जीवन में साल भर अनगिनत त्योहार रचाए जाते हैं। इनमें आध्यात्मिक विचार भरे हुए हैं। हर त्योहार हमारे आध्यात्मिक विकास को कुछ न कुछ बढ़ाता है। आइए अब नाग पंचमी के बारे में कुछ विचार करें। यह त्योहार श्रावण मास के पहले भाग के पंचमी यानी 5वें दिन पर मनाया जाता है। इस त्योहार को इस महीने की इस तिथि पर मनाए जाने का कारण है, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बताएंगे। इस त्योहार के दिन लोग बाम्बी के निकट जाकर पूजा करते हैं और दूध को निवेदन करते हैं। शायद यह निवेदन उस बाम्बी में रहने वाले सर्प के लिए होता है। कुछ लोग तो सपेरों को बुलाकर सांप को बाहर आमंत्रित करके उस बेचारे सांप पर दूध बहाते हैं। क्या यह कोई तरीका है नाग पंचमी मनाने का? बाम्बी में रहने वाले सर्प पर दूध बहाने में क्या आध्यात्मिकता हो सकती है? वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान में श्रेय। आधुनिक काल में हमारे कार्यों के आधारित ज्ञान गायब हैं और इसी कारण हमारे कार्य केवल औपचारिक बन गए हैं। जब हमारे कार्य अर्थहीन और साधारण बन जाते हैं, जब हम उस कार्य के पीछे छुपी आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं, तो कुछ ही समय में यह कार्य अंधविश्वास माने जाने लगते हैं और समाज में उपेक्षित बन जाते हैं। चलिए इस छोटे लेख के नाग पंचमी त्योहार रचाने के पीछे आधारित विचार पर जांच करें। नाग पंचमी के गूढ़ाक्षरों को स्पष्ट करना किसी भी वैदिक त्योहार की आधारित आध्यात्मिकता को समझने में प्रतीकवाद और अंक ज्योतिष्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नगर शब्द पर आलोचन करें। संस्कृत शब्दों की खूबसूरती उनके शब्द साधन में है। हम शब्द का विभाजन करके संदर्भ अनुसार उसके मूल अर्थ को समझ सकते हैं। इस शब्द का एक विभाजन करने का तरीका है न ग र। न का अर्थ है नहीं, ग का अर्थ है गति, यानी कि हमारी अंतिम अवस्था में जो मोक्ष है। र माने रम्यते, यानी कि आनंद। तो अब अर्थ हुआ मोक्ष और यात्रा करने में आनंद पाना। जब इसके आरंभ में न जोड़ दें तो यह बन जाता है जहां मोक्ष या मुक्ति की ओर जाने में आनंद नहीं मिलता है, वह नगर है। इसीलिए जब हम अपने नगर वासन में मग्न हैं, हम में आध्यात्मिकता बहुत कम है। अधिकांश लोग जब नगर से दूर शांत जगह जाते हैं तो आराम और शांति का अनुभव करते हैं। यह आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले वह मानसिक शांति का अनुभव करते हैं और फिर श्रवण यानी सुनना या पढ़ना और मनन यानी चिंतन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर्पेंटाइन ऊर्जा, आध्यात्मिक प्रतीकवाद। एक नगर को देखिए, वहाँ बहुमत लोग हैं जो रोज कठोर परिश्रम करते हैं। यह सैकड़ों लोग कई तरह से नगर का निर्माण कर रहे हैं। अब एक बाम्बी की तरफ देखें। सैकड़ों चींटियां कठोर परिश्रम करके बाम्बी बनाती हैं, किंतु जब वह बन जाता है तो सांप उसमें जाकर बस जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। जब सैकड़ों लोग नगर को बनाने में मग्न हैं, प्रश्न यह है कि उस नगर में क्या बस जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि नगर में सचमुच सर्प बसने लगते हैं।
अब प्रतीकवाद को समझना है। वैदिक रिवाज में यह एक तरह की ऊर्जा का प्रतीक है। तो यह किसी तरह की ऊर्जा है जो नगर में आकर बस जाती है। इसे जानने के लिए सर्प पर विचार करें। ज्ञानेंद्रियों में सर्प कर्ण यानी कान रहित है। यह सुनने या पढ़ने यानी आध्यात्मिकता को समझने के काबिल ना होने का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। कर्म इंद्रियों में सर्प टांग रहित है, इसी कारण वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाता। यह अंतर्गत आध्यात्मिक विकास में प्रगति न पाने का प्रतीक है। सर्प की चाल टेढ़ी मेढ़ी है। इस क्षण इस दिशा में है तो दूसरे क्षण उस दिशा में होगा। यह स्पष्टता और फोकस में निरंतर परिवर्तन होने का संकेत है। सर्प चमड़ा छादन भी करता है। हम सब नगरवासी इससे संबंधित हैं। हम हर रोज कठोर परिश्रम करते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूरी हों। जब एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना पैदा हो जाती है। तो यह सिलसिला चलता रहता है। दिन ब दिन जैसे जैसे कामनाएं बढ़ती जाती हैं, कुछ समय बाद इस पर आलोचन करने पर यह एहसास होता है कि हमने इतने दिन किसी तुच्छ चीज पर ऊर्जा बेकार की है और फिर हम किसी और चीज की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं। अंत में जब हम अपने जीवन पर आलोचना करते हैं तो यह एहसास होता है कि सारा जीवन बहुत जल्दी बीत गया। जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए हम तरसते हैं। यही है सर्प के चमड़ी झाड़ने का और टेढ़े मेढ़े चलने का प्रतीकवाद। नगर में रहने वाले कई लोग अपने जीवन में इस सर्प ऊर्जा के प्रभाव का एहसास करते हैं। नाग देवता को क्यों दूध दें? वैदिक शास्त्र कहते हैं कि इस विश्व में हर चीज एक देवता शक्ति पर नियंत्रित होती है, जो खुद भगवान पर नियंत्रित है। नाग देवता इस सर्पेंटाइन ऊर्जा पर नियंत्रण रखने वाली देवता शक्ति हैं। वेदों में गौ वेद माता का संकेत है। गाय का दूध शुद्ध वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इस त्योहार में भक्त नाग देवता को दूध का निवेदन करते हैं, जो वैदिक ज्ञान का संकेत है, इस उम्मीद से कि वह देवता शक्ति के आशीर्वाद से हम में सर्पेंटाइन ऊर्जा कम कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के लेखक डॉक्टर PR मुकुंद हैं। इस अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर वंदिता मुकुंद ने किया है और पॉडकास्ट पूजा श्याम ने।